इतने समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को, और उसने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसा वो हुक्म देगा वैसे ही मान लेंगे। ये संभव नहीं। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667222062। आपको जानना है उस फोन की क्या हालत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसके बाद मिस कॉल आनी शुरू हो गई। उस समय से देखिए, ला दिखा, मुझे दिखा, मैं दिखाता हूं, जरा 1 मिनट दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसको आप सारे के सारे साथी देखिए, लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फोन, एक पल के लिए ये फोन बंद नहीं है। इतने फोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका फोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई खराब होता तो समझ में आती, आप कह रहे बिजी आ रहा है तो हम क्या करें। अब अपनी आंखों से देखो आप, एक पल के लिए 24 घंटे अब होने वाले हैं, ये फोन बंद रही। इतने फोन लगातार आ रहे हैं, 5000 अब तक आ चुके हैं। और इसमें और भी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती, लोग फोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं, आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी, आप काट दीजिए, मिस कॉल होगी। लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते, इसलिए जो बाकी जो फोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फोन है, इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन, और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतन लाल जी, प्रोफेसर साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फोन आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूं अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं, बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है, इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है, वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ईवीएम से, ये होने नहीं देगी किसी हालत में। सबसे इम्पोर्टेंट देश का मसला है इलेक्शन। ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और देश को बचाओ, ये है मुद्दा। और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? मुद्दा मंदिर बचा, मुद्दा ढोंग बनाया जा रहा है। ढोंग को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। देश की हकीकत, देश के फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और जो कि सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या बदमाशी है ये? ब्लैक शीशा, अरे उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की, तुमने काला शीशा लगवा दिया। कोई किरणों से उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की। क्या बदमाशी है ये सरेआम चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का चेहरा काला पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि चोर लोग हैं। सत्ता में जो बैठे हैं वो चोरी पे आमदा हैं और उसके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गुलाम बन चुकी हैं। वो उन चोरों का साथ देने के तैयार खड़ी है, इसलिए वो बातों का जवाब नहीं देती। बातों का जवाब सरकार का नहीं देगी किसी हालत में। सबसे इम्पोर्टेंट देश का मसला है इलेक्शन। ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और देश को बचाओ, ये है मुद्दा। और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? मुद्दा मंदिर बचा, मुद्दा ढोंग बनाया जा रहा है। ढोंग को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। देश की हकीकत, देश के फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और जो कि सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या बदमाशी है ये? ब्लैक शीशा, अरे उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की, तुमने काला शीशा लगवा दिया। कोई किरणों से उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की। क्या बदमाशी है ये सरेआम चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का चेहरा काला पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि चोर लोग हैं। सत्ता में जो बैठे हैं वो चोरी पे आमदा हैं और उसके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गुलाम बन चुकी हैं। वो उन चोरों का साथ देने के तैयार खड़ी है, इसलिए वो बातों का जवाब नहीं देती। बातों का जवाब सरकार का मुखिया नहीं देता, इलेक्शन कमीशन की कहाँ हिम्मत है वो जवाब देगा। तो ऐसी नपुंसकता के दौरान जनता को स्वयं खड़ा होना होगा और ये वीवीपैट
ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो बात कर रही है ना, ये भी रिक्वेस्टिंग मोड में कर रही हैं, ऐसे हो जाए, वो गिनती हो जाए, फलाना हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बताने वाला? 2 दिन लगेंगे, अरे चाहे 2 महीने लग जाओ, हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। और जिस आदमी को वोट दें, जिस सरकार को लोग बनाना चाहें, अगर वही नहीं बनेगी तो इतना बड़ा धोखा देश के साथ कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है, मैं बार बार कहता हूं। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये सर, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी बात कर रहा कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी, बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में, बहुत ही इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, बस सिर्फ कि एक कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है, एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, तो चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, वो आए और आपके बीच में प्रेस को संबोधित करें। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो बात हो रही है वो 100% सही कही गई है। और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएं। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपनी जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सके कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूं कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख के, तो इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप तुरंत ही इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है, मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो ये वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है
कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूं और मैं चाहता हूं कि जो 16 मार्च का जो वो है 16 तारीख का जो मार्च है वो सफल होना हो। हम पूरी मदद हमारा सोशल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं जो आज राहुल गांधी जी से भी मिले थे, हम